हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के पार्ट 5 अध्याय 4 के अंतर्गत 28 जनवरी 1950 को की गई थी। संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का महत्व संघीय न्यायालय और संविधान के संरक्षक के रूप में माना जाता है। संविधान द्वारा निर्मित सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय के रूप में उन मामलों में जहां केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो, और दूसरा भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रक्षक के रूप में कार्य करता है। इन कार्यों को करते समय कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों की समीक्षा करने की भी ज़रूरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति न्यायिक समीक्षा शक्ति कहलाती है। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे जज पर कितना प्रेशर रहता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। कई बार तो समय पर कोई निर्णय हो ही नहीं पाता, और इसीलिए हर फैसले पर कई बार सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ता है। न जाने कितने ही आरोपों को भी जजों को फेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और ये कब तक ऐसा चलेगा? आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा इसी पर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन हॉरोस्कोप पाइसेस राइजिंग लग्न है 28 जनवरी 1950 के समय का, और रिपब्लिक भारत का जो हॉरोस्कोप है वो भी पाइसेस राइजिंग लग्न का है जो 26 जनवरी 1950 के समय का है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला समय कैसा होगा, देश के लिए क्या डिसीजन लेने वाला होगा, सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर, या फिर किसी भी धर्म को लेकर, जैसा कि देश में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है सही डिसीजन लेने के लिए। ऐसे में जज के ऊपर कई बार कितना प्रेशर बन जाता है। कई बार जज पर बहुत से आरोप लगाए जाते हैं कि वो किसी एक धर्म के लिए गलत डिसीजन लेते हैं। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर देश का कानून सभी के लिए एक समान न्याय देगा? मीन राइजिंग लग्न में राहु है सुप्रीम कोर्ट के इस चार्ट में, और लग्नेश जुपिटर नीच के हो गए हैं एकादश भाव में मकर राशि में, जहाँ वो वक्री शुक्र और सूर्य के साथ में है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, लग्न में धर्म की ही राशि है मीन राशि, और उसमें राहु है जिसे मलेच्छ माना जाता है। तो धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना लाजमी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस लॉ एनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है, पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्राइम को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ मीन जो राशि होती है वो धर्म की राशि होती है। मीन राशि धर्म की राशि होती है, नैसर्गिक 12th हाउस की राशि होने के कारण। तो जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं उस चार्ट में मीन राइजिंग लग्न है राहु के साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके के सवालों का उठना लाजमी है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो लग्नेश जुपिटर डिबिलिटेटेड है, नीच का है। सूर्य की दशा के साथ ये चार्ट बना था, जो खुद 6th लॉर्ड है, और 6th हाउस में वक्री शनि है सूर्य की राशि में। दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य में और शनि में। ये शनि अष्टमेश शुक्र के नक्षत्र में है। तो ये योग जो चार्ट में दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल तो छोड़ ही रहे हैं। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, और बुध की ही अंतरदशा भी चल रही है। बुध कुंडली के 10th हाउस में है, जुपिटर की धनु राशि में। ये बुध वक्री है, जिस पर नवमेश मंगल का एस्पेक्ट है, जो बुध की ही कन्या राशि में है। नवांश में ये बुध मंगल की वृश्चिक राशि में है 4th हाउस में, शनि और राहु के साथ में। ये बुध शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र बुध के साथ 2/12 के एक्सेस में है, 10th हाउस में और 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये सभी योग आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन देश की शासन प्रणाली में दिखाई देते हैं।
सिक्स्थ लॉर्ड सूर्य के साथ लग्नेश और दशमेश जुपिटर का होना और शनि के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं किसी भी सेटबैक के साथ देश की न्याय व्यवस्था के बरकरार रहने को भी शो करता है। इससे पता चलता है कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है और आने वाले समय में ये व्यवस्था और ज़्यादा स्ट्रांग रूप से नज़र आएगी। चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो, देश का कानून हमेशा अपने सही डिसीजन लेगा, क्योंकि अभी मरकरी की महादशा है जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और 2038 तक ये दशा रहने वाली है। बुध बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा हुआ है इस चार्ट में और अभी 2024 तक बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा रहेगी। तो यही वो समय होगा जब सभी को जितनी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से होगी वो उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि मरकरी का ये जो पीरियड होगा वो कुछ मेजर डिसीजन लेने वाला होगा, जिससे एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर या किसी भी रिजर्वेशन को लेकर सभी को इसका समान अधिकार मिलेगा। वहीं अगर हम चीफ जस्टिस एन.वी. रमन की बात करें, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को शपथ ग्रहण की थी, इनका कार्यकाल अभी 26 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा। एन.वी. रमन पिछले वर्ष जे.एन.के में इंटरनेट की बहाली का फैसला देकर के चर्चा में आए थे। तो इनकी शपथ ग्रहण कुंडली से हम समझते हैं कि इनका जो भी कार्यकाल है उसमें ये क्या ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की छवि और देश की जनता के सामने बरकरार रह सके। मिथुन राइजिंग लग्न के साथ ये चार्ट बनता है जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। लग्न में ही मंगल है 6 और 11th लॉर्ड होकर। लग्नेश बुध 11th हाउस में है मंगल की मेष राशि में। दोनों में ही राशि परिवर्तन है, लग्न और 11th हाउस में। ये कॉम्बिनेशन जहाँ लग्नेश बुध के साथ सूर्य और शुक्र भी है 11th हाउस में, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चार्ट की तरह। यहाँ पर सूर्य एक्सॉल्टेड है, तो ये समय जो जस्टिस रमन के कार्यकाल का है वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाला है सही डिसीजन लेने के लिए। जो चार्ट एन.वी. रमन के शपथ के समय बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। लग्नेश बुध और मंगल का राशि परिवर्तन जस्टिस रमन के लॉजिकल माइंड को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि लग्न पर मंगल और जुपिटर का इन्फ्लुएंस है जो सप्तमेश और दशमेश है। यही जुपिटर चंद्रमा को भी एस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस इंटेलेक्चुअल स्किल का हाउस होता है। ऐसे में चंद्रमा पर जुपिटर का एस्पेक्ट जस्टिस रमन के शार्प माइंड और इंटेलिजेंट डिसीजन को शो करता है। मंगल 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। उस पर मार्केश और बादकेश जुपिटर का इन्फ्लुएंस होने से कुछ हेल्थ के चलते हुए उनको कुछ परेशानी भी हो सकती है। शपथ के समय इसी एक्सॉल्टेड सूर्य की दशा थी और फरवरी 2022 तक राहु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद जुपिटर की अंतर्दशा रहेगी नवंबर 2022 तक। तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनके इस पीरियड के लिए जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे उसको हमेशा याद रखा जाएगा। मंगल यहाँ पर 6th लॉर्ड है और जो 8th हाउस और 8th लॉर्ड शनि को देख रहा है अपने 8th एस्पेक्ट से, और साथ ही साथ यहाँ पर 12th हाउस से राहु भी 8th हाउस पर अपना इफेक्ट दे रहा है, अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है। राहु और 8th हाउस पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए भी देखा जाता है, पॉलिटिक्स के लिए भी देखा जाता है। ये योग पॉलिटिकल क्लास के लिए थोड़ा सा परेशानी का समय रह सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आगे आने वाले समय में धर्म को लेकर या लोकतंत्र को लेकर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बीच बीच में जो अनवांटेड इंसिडेंट देश में चल जाते हैं उसकी वजह से हमारे जज के लिए भी डिसीजन लेने का सही समय नहीं होता। और यही योग सुप्रीम कोर्ट के चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। 9th लॉर्ड मंगल पर राहु केतु का इन्फ्लुएंस है, नीच के लग्नेश गुरु का एस्पेक्ट है। लेकिन जैसे ही जुपिटर मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच जुपिटर वक्री भी होगा,
तो कोई फैसला गलत साबित भी हो सकता है। अब देखना होगा क्या फैसला कब होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और जज पर हमेशा कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक और वीडियो सही समय आने पर इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।